दो तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जारी पानी के तनाज़े के चलते वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर मामले को गैर जरूरी तौर पर उछालने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जगन मोहन रेड्डी को हैदराबाद में बसने वाले आंध्राई आवाम का तक ख्याल नहीं है, वो इनके मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं। वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि आपाची प्रोजेक्टों पर मरकजी फोर्स को तैनात करने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का मुतालबा गैर वाजबी है। उन्होंने कहा कि आबी तनाज़े पर आलमी क़वानीन के मुताबिक जिस रियासत में ताश के इलाके हैं उसके पानी पर पहले उस रियासत का हक होता है। मोदी हुकूमत के खिलाफ जग्गारेड्डी का अनोखा एहतजाज। संगारेड्डी के एमएलए व तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर टी जयप्रकाश रेड्डी ने अपने घर से गांधी भवन तक साइकिल पर सफर किया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अनोखा एहतजाज करते हुए उनके जुबली हिल्स के अपने मकान से गांधी भवन तक 12 किलोमीटर का फासला साइकिल पर तय किया। हाय रे महंगाई। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात जग्गारेड्डी से। आज का ये प्रोग्राम है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने वहाँ से लेके ये 6 साल में 4 साल 6 साल पूरा 6 साल हो रहा। 6 साल में जो डीजल का पेट्रोल का डीजल जो बढ़ा रहा है, पैसे बढ़ा रहा है, ये आम पब्लिक के ऊपर गिर रहा है। देखो हर एक पब्लिक के ऊपर पेट्रोल का डीजल का गिर रहा है। कांग्रेस का जो हुकूमत था, ये सोनिया जी थे यूपीए चेयरमैन, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वर्ल्ड में जिधर भी ये प्रॉब्लम आई तो भी यहाँ देश में कभी भी पेट्रोल डीजल ऐसा कभी भी नहीं बढ़ा है। मगर जब यूपीए गवर्नमेंट जाने के बाद, कांग्रेस का हुकूमत जाने के बाद, आज जो मोदी जी का गवर्नमेंट आने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद, यहाँ स्टेट का केसीआर साहब का भी देखो, आज 100 रुपये बढ़ गए, पेट्रोल डीजल भी बढ़ गए। ये 2 साल में तो हर एक आदमी के ऊपर जो गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाने के ऊपर बैठता है, हर एक के ऊपर, या बस के समझो या कोई गाड़ी के समझो, डीजल का या पेट्रोल का बढ़ा दे के कम से कम 1 लीटर पे 50 रुपये बढ़ा दिए 2 साल में। ये आम पब्लिक के ऊपर गिर रहा है। 2 साल से सोनिया जी, राहुल जी ये बात कह रहे हैं भाई ये ठीक नहीं होता, ये जो आप डीजल पेट्रोल बढ़ा रहा है ये पब्लिक के ऊपर गिर रहा है। इसका खिलाफ 2 साल से कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया लेवल में या तेलंगाना में भी हम जीते भी हैं, हम लड़ रहे हैं। आज भी जो मैं 9 किलोमीटर जो साइकिल यात्रा चला रहा हूँ, वो ये वजह है कि भाई मोदी जी, आप जो डीजल या पेट्रोल रेट बढ़ा रहे हैं उसको आप कम करो। ये पब्लिक का आज कोरोना के दुनिया पूरा उलट पलट हो गया पूरा, इसलिए ये बढ़ाने का बात बाजू रख दो, कम करने का सोचो। या मोदी जी पेट्रोल डीजल बढ़ा के दुनिया को बर्बाद मत करो, पब्लिक को बर्बाद मत करो। आप केसीआर साहब, आप गपचुप कहीं को बैठ गए, आपका आवाज़ ये मोदी के लिए कहीं को खिलाफ नहीं उठा रहा। ये वजह हम गवर्नमेंट केसीआर साहब को भी यही हम बात पूछ रहे हैं। आज का जो मेरा संगारेड्डी पब्लिक या राष्ट्र का पब्लिक, जो भी ये पेट्रोल डीजल मोदी जी जो बढ़ा रहे हैं वो तकलीफ उठा रहे हैं पब्लिक, वो लोग के लिए मैं आज 9 किलोमीटर यहाँ माधापुर से यहाँ गांधी भवन तक मैं एक निरसना, एक प्रोग्राम साइकिल यात्रा लगा के, मोदी जी ये तरीका नहीं होता, पेट्रोल डीजल बढ़ाने में पब्लिक परेशानी हो जा रही, समझा के कम करो, ये अच्छी तरीका है था, अच्छी बात आप पब्लिक के लिए अच्छे के लिए करो बोल के मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ। कमिश्नर टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम हैदराबाद ने 3 रुकनी इंटरस्टेट 4 व्हीलर ऑटोमोबाइल गैंग को गिरफ्तार कर लिया और 2 चोरी शुदा कारें और 1 जुर्म में इस्तेमाल गाड़ी को बरामद कर लिया।
हैदराबाद सिटी पुलिस के कोतवाल अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मोहम्मद हसीन के शेषु कुमार और मधुसूदन को गिरफ्तार कर लिया है और जब्त किए हुए गाड़ियों की जुमला कीमत 18 लाख रुपए है और उनके कब्जे से चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार भी जब्त किए हैं। मज़कूरा मुलजिमीन को बरामदशुदा अमलाक समेत इसके खिलाफ मजीद जरूरी कार्रवाई करने के लिए SHO कंचनबाग पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात अंजनी कुमार से। हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक इंटर स्टेट ऑटोमोबाइल थेफ्ट करने वाले गैंग का डिटेक्शन हुआ और उसमें गिरफ्तारी हुई। इसमें 2 स्टोलन प्रॉपर्टी और 1 क्राइम व्हीकल का रिकवरी भी हुआ। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके नाम मोहम्मद हसीन और के शेषु कुमार और मधुसूदन, और इसके अलावा 2 लोग एब्सकॉन्डिंग है, महबूब और आबिद। मोस्टली ये गैंग मेरठ के आसपास का रहने वाला है और कंचनबाग, अलीगढ़ और मलकपेट के 3 केस डिटेक्ट हुए हैं। इसके पहले प्रशांत विहार, शालीमार बाग और सागरपुर दिल्ली का केस भी ये लोग केस में ये लोग इन्वॉल्व थे। तो ऐसे मौके पे पब्लिक से हमारी रिक्वेस्ट है कि गाड़ी के अंदर कभी कोई वैल्यूएबल सामान नहीं रखें, लॉक्स को हमेशा बंद रखें और कोशिश करें कि पार्किंग एक वेल लिट एरिया में ही हमेशा करें। थैंक यू सो मच। जर्दा बेचने वाले परेशान न हो। पुराने शहर में आज के बाद हो सकता है कि पुलिस जर्दा फरोख्त करने वालों पर सख्ती नहीं बरतेगी, क्योंकि सदर मजलिस व हैदराबाद के रुकने पार्लिमान की हिदायत पर MLA सैयद अहमद पाशा खादरी ने DCP साउथ जोन डॉक्टर गुज्जराव भूपाल से मुलाकात करके नुमाइंदगी की। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात AIMIM जनरल सेक्रेटरी व MLA याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी से। खतीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट की हिदायत पर आज मैं साउथ जोन डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात किया। मसला ये था कि ये जर्दे वालों को जो हिरासमेंट किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, उसको बंद किया जाए, क्योंकि पहले गुटखे के कारोबार पे हम खुद डब्बे वालों को बोले कि ये ममनुआ चीज़ है, इसको मना कर दिया गया है, आप इसको मत रखिए, नहीं रख रहे हैं। वो बात जगह अगर रख रहे हैं तो कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग, लेकिन ये जर्दे का जो नया उठा है इससे तो पूरे डब्बों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं। नकीबी मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बतौर ख़ास मुझसे कहा कि साउथ जोन DCP से बात करो और बोला कि ये बंद होना चाहिए, इसका कोई लोगों के ऊपर जो सो ये बैंड नहीं है, लेकिन इसको बंद कर देना अच्छा है। पान के डब्बे वालों की ज़्यादातर कारोबार पान के बीड़ों पे है और उसके लिए उनको ये परेशानियाँ हो रही, इसको बंद कर दिया जाए। तो वो मैसेज सदर साहब का पैगाम साउथ जोन DCP साहब को मैं सुनाया और एक पान के कारोबारी लोग भी मेरे साथ थे, वो लोग भी सुने और उन्हें तयखुन दिया कि हम बंद कर देंगे, रोक देंगे। वो मज़ीद इस सिलसिले में भी वो अपने आला अहदेदारों से बात करने के लिए कहा, लेकिन हमको यकीन है कि आज की नुमाइंदगी के बाद साउथ जोन में और पूरे हैदराबाद के लिए कोशिश करे हैं, साउथ जोन में भी जर्दा रखने वालों को कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पान के डब्बे वाले साहब जर्दे के ज़रिए कारोबार कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से नुमाइंदगी की गई सदर साहब की हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब नुमाइंदगी है। आप हजरात पुरसुकून अंदाज में आज़ादाना तौर पे ममनुआ चीज़ जैसा गुटखा है उसको छोड़ के पान के तमाम कारोबार आप कर सकते हैं, आपको इजाज़त है, उसमें किसी किस्म की पुलिस मदाखलत नहीं करेंगी और ये तयखुन DCP साउथ जोन ने दिया है। इंशाअल्लाह तवक्को है कि उस पर अमल करेंगे। शुक्रिया। ममनुआ जर्दे के नाम पर पुलिस की हिरासनी के खिलाफ रियासत भर खासकर दोनों शहरों में जुमे को पान शॉप एहतजाजन बंद रहे। पान शॉप ओनर्स एसोसिएशन की अपील पर मनाए गए बंद के दौरान पान शॉप के कई मालिकीन ने सियाह झंडियों के साथ मुजाहरा भी किया। यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि पुलिस गुज़श्ता चंद हफ्तों से पान शॉप के मालिकीन को जर्दा बेचने पर गिरफ्तार कर रही है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। पुलिस का कहना है कि ममनुआ गुटखा और जर्दे की फरोख्त पर मरकजी हुकूमत ने 2014 में पाबंदी लगाई थी और वो इसी फैसले को पूर्व में ला रहे हैं। नमस्ते, सलाम, आदाब।
साहब हमारे गवर्नमेंट से बस ये गुजारिश है कि हम जो पान शॉप पे जो जर्दा यूज़ करते हैं बस उसको हम चालू रखें। तो अपील कर रहे हैं हम, हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है कल से, आज भी पान शॉप सारे बंद थे, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे परेशानियाँ आए, हमारे घरों में एक डब्बे पे 4 जने काम करने वाले हैं, उन लोगों के घर एक आदमी के पीछे 4 जने 5 जने पलते, यानी एक डब्बे पे 8, 10, 15 घर की फैमिलियाँ भी चलते थे उस पर। आपसे बस यही गुजारिश है कि हमारा पान जो टोबैको है बस वो चालू रखिए। आप जो गुटखा बैंड है, हम गुटखे की ताइद में हम गुटखा हम नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ हमारे को जो है पान का टोबैको जो है वो चालू होना है। हमारे को बस एहतजाज हमारा जारी रहेगा। कल भी जो है हम एहतजाज कर रहे हैं, कल भी बंद रखेंगे पान शॉप हम लोगों को। यही बोलता हमारे जर्दे पे मिल रहे नहीं हमारे को, और पूरे हर डब्बे वालों से हम अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि हम बंद रखिए आप लोग। क्यों बोले तो सबके लिए, ये हमारे एक के लिए नहीं है। हम हर कोई परेशान है इससे, 14 दिन की जेल हो जा रही, रिमांड हो जा रहे, केसा बुक हो रहे। हमारे कुछ पुलिस वाले आ रहे, हमारे उन्होंने उनकी कानूनी कार्रवाई कर रहे, लिहाजा उन्होंने हम उनसे भी कुछ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है, ये जर्दा जो है आज से नहीं है, 100-200 साल से पुराना जर्दा चल लेते आ रहा है। जब से पान शॉप चालू हुआ, जब से मतलब पुरानी हुकूमत चलते आए हुए जर्दा जब से चालू है, तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से, तेलंगाना गवर्नमेंट से हम अदावन गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे बस रहम करे, हमारे ऊपर, हमारे को जो है जर्दा चालू रखे। पान में जो मटेरियल लगता है बस हमारे को होना है, हमारे को गुटखा नहीं होना। हमारे को हम गुटखे की ताइद में नहीं है, और गुटखे की ताइद में हम गुटखा बैंड है तो बैंड है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। बस हमारी ये गुजारिश है कि बस वो टोबैको जो है पान का वो चालू रखे बस। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आरामगढ़ से शमशाबाद जाने वाली 4 लाइन वाली शाहरा पर शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जेएसएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार भी इनके हमरा थे। हरिता हरम प्रोग्राम के तहत वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने असम्बली हल्के अंबरपेट के पटेल नगर चौराहा और मशराबाद असम्बली हल्के के तहत NTR स्टेडियम के पास पौधे लगाए। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो शहर को सब्ज व शादाब बनाने के इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। TRS के अरकान असम्बली कालेरू वेंकटेश और मुत्ता गोपाल के अलावा मकामी कॉर्पोरेटर्स भी उनके हमरा थे। ईदगाह बलाली की इंतजामी कमेटी के अरकान ने ईदगाह के लिए अलहदा कमेटी तश्कील देने के खिलाफ नुमाइंदगी की। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम को पेश करदा एक याददाश्त में उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने 22 जून को अपने इजलास में ईदगाह बलाली को जामा मस्जिद AC घाट से अलग करने का फैसला लिया। अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद ने कहा कि मोहम्मद सलीम ने वक्फ बोर्ड के इस फैसले पर नजरसानी करने का तयख्खुन दिया है। हैदराबाद में वाक़ ईरानी कौंसलेट ने TRS के रुकने पार्लियामेंट जय संतोष कुमार के ग्रीन इंडिया चैलेंज को कबूल कर लिया है और वो बहुत जल्द जुबली हिल्स में वाक़ अपने कौंसल खाने में बड़े पैमाने पर शजरकारी के प्रोग्राम में शिरकत के लिए उन्हें दावत देगा। ईरानी कौंसल जनरल मेहदी शाहरुखी ने आज अपने दफ्तर में पौधे लगाए और कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। कोविड-19 की वबा के दौरान बेबाक रिपोर्टिंग और ज़मीनी सूरत-ए-हाल से आवाम को वाकिफ करवाने पर सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। इस सिलसिले में स्प्रेडिंग हैप्पीनेस इदारे की शिप्रा गांधी की तरफ से मेहदी अली बाकरी को बेहतरीन रिपोर्टिंग का अवार्ड दिया गया। इस मौके पर कोरोना वायरस से फौत होने वाले सहाफ़ियों की याद में 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। तकरीब में TRS के खलीकुर रहमान, सदरनशीन परिवार ग्रुप, मुश्ताक हुसैन, बिल्डर और डेवलपर इम्तियाज़, साबिक सदरनशीन अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन अकबर हुसैन और दूसरे भी शरीक थे। उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करके हमें कॉन्टेक्ट किया, कॉन्टेक्ट हमें यहाँ मिला, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खलीकुर रहमान के बहुत खास लोगों में से है जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आखिरी भाई थोड़ा इस तरफ फ्रंट में खलील भाई थोड़ा इधर और रेडी है खलील भाई। विश्व हिंदू परिषद ने ईद उल जुहा के पेश नज़र जानवरों की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ डायरेक्टर जनरल पुलिस M. महेंद्र रेड्डी से नुमाइंदगी की। सदर रियासती विश्व हिंदू परिषद रामा राजू की क़यादत में VHP ने कहा कि गौ रक्षक ने कई मकामात पर ऐसी गाड़ियों को
जिसमें जानवरों को मुंतकिल किया जा रहा था पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। उन्होंने गायों की कुर्बानी पर रोक लगाने का मुतालबा किया। डीजीपी साहब से मिलना हुआ तो हर साल के भांति मिले आज भी, क्योंकि अपने पास तो जो आने वाले पूरे त्यौहार हर्षोल्लास से मनाने का रहता, और इस बीच में जो बिना बकरीद आने वाला है उसके लिए भी जो आप बलिदान देते उसका तो कोई हुआ नहीं। लेकिन जिस तरीके से अपना यहाँ के एमपी साहब और यहाँ के लोकल एमएलएस जो डीजीपी को जो विज्ञापन दिया गया उसके अंदर सरासर लोगों का यही है मैसेज कि आप कानून का उल्लंघन करो, कानून को मत मानो। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पूरा जो भी प्रजा है यहाँ का जो पब्लिक है आवाम को इन्होंने ये करते कि भाई ये कानून हो कुछ भी नहीं, सबको छोड़ देना चाहिए, गाय हो बछड़ा हो कुछ भी हो। तो इसका हम बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे डीजीपी साहब से मिले और बोले कानून को तो भी आप सख्त बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अपन तो बोलते फिर कुरान में नहीं है बोलते गाय को काटने का, तो फिर गाय को क्यों काट रहे हैं आप? मतलब इसका मतलब यही है कि अदर दूसरे कम्युनिटी को आप उस्काने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सही में कोई तर्क नहीं है। और आज फिर बोल रहे कि आप चलो भाई ये गोट और वो काट सकते हैं, लेकिन गाय के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। हम डीजीपी साहब से बोले कि आप बिल्कुल इसका प्रोटेक्शन करना चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज पूरा भी बाहर आएगा अपने जो गायों को बचाएंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम रामराजू है, वैष्णव परिषद का प्रदेश अध्यक्ष है। मौके में मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशकशी की है, जबकि हैदराबाद और कई अजला में कल रात से सुबह तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। इन अजला में जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, मंचिर्याल, कुमारा भीम आसिफाबाद, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, जयशंकर भोपालपल्ली, महबूबाबाद, मुलुगु, भद्राद्री कुत्तागुड़म, संगारेड्डी, कामारेड्डी, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद और नलगुंडा शामिल हैं। नागौल जंक्शन फ्लाईओवर के पास जारी काम के सबब शहर के बाज़ इलाकों में पीर 5 जुलाई को पानी की सरबराही नहीं होगी। महकमे पर वाटर वर्क्स के मुताबिक इन इलाक़ाजात में बालापुर, मैसरम, बारकस, भोलकपुर, तारनाका, बुधनगर, लालापेट, मारेटपल्ली, एमई कंटोनमेंट, हशमतपेट, फिरोजगुड़ा, गौतम नगर, बीएन रेड्डी नगर, वनस्थलीपुरम, आटो नगर, मारुति नगर, महिंद्रा हिल्स, रामंतपुर, उप्पल, नाचाराम, हफ्सीगुड़ा, बीरप्पागुड़ा, बोडुप्पल, मीरपेट और बदंगापेट शामिल हैं। सारिफिन से ख्वाहिश की गई है कि वो पानी का जखीरा पहले से कर लें। शमशाबाद की एसओटी ने मंत्रा माल में 2 सूडानी तुलबा के कब्जे से मंशियात का भारी जखीरा जब्त किया। पुलिस को इत्तला मिली थी कि 2 बैरून अफराद राजेंद्र नगर में माल के करीब मंशियात फरोख्त कर रहे हैं। पुलिस राजेंद्र नगर मजीद तहकीकात में मसरूफ है। मंशियात की मालियत का भी अंदाजा नहीं लगाया गया। बाबा नगर में दूध की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्रिज फट पड़े और फिर धमाके के साथ उसकी छत को नुकसान पहुंचा। पुलिस कंचनबाग ने इत्तला मिलने पर दुकान का मुआयना किया और मसरूफ तहकीकात है। इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। मेरी दुकान हाफिज बाबा नगर में है, जो नाम अल्तिजारा डेयरी फार्म है, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से कल शाम में पूरा मतलब 1% भी कुछ भी नहीं बचा, पूरा मतलब टोटली लॉस हो गया। कुछ कम 14 से 15 फ्रिजेस थे, पूरे न्यू मतलब फ्रिजेस थे, पूरे टोटली डैमेज हो गया। अंदर 2 लाख रुपए कैश थे, पूरा टोटली कैश हर चीज़ पूरा चल गया, कुछ बाकी नहीं रहा। मैं अकबर साहब के मतलब एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, चंद्रान गुप्ता से बाबा नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल गफ्फार है। मेरी टोटली मतलब पूरी दुकान पूरी डैमेज हो गई। मेरे भाई मतलब हमीद भैया जो बाजू मेरे पड़ोसी रहते, उनका भी मतलब उनकी भी ऑप्टिकल शॉप है, उनकी ऑप्टिकल शॉप है मतलब पूरा धमाका होने से इनके पास दीवार है मतलब जो मेरे सराउंडिंग में और इनके सराउंडिंग में जो दीवार होती है वो दीवार गिरने की वजह से टोटली इनके पास भी पूरा डैमेज हो गया। इनके पास भी पूरे ऑप्टिकल के चीज़ें थे और मतलब पूरा प्लास्टिक आइटम टोटली जल गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। 12 लाख रुपए का मतलब नुकसान है, जिसमें 2 लाख रुपए तो कैश है मतलब, क्योंकि डेयरी वालों को डेली पेमेंट देता हूँ मैं। डेयरी वालों को मतलब भैंस का पेमेंट देना था मेरे को, तो लाके मतलब कल ही शाम में मैं अपनी शॉप में रखा था, क्योंकि मैं 6 साल से मतलब ये शॉप में रहता हूँ, कभी ऐसा मतलब नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम पे मतलब ऐसा होने की वजह से टोटली लॉस हो गया, 1% भी कुछ भी नहीं बचा। एंटी करप्शन के हुक्काम ने नुमाइश सोसाइटी के दफ्तर पर धावा किया और सोसाइटी के मामला से मुतालिक बाज़ अहम दस्तावेज़ात जब्त किए।
शाम देर गए तक धामों का सिलसिला जारी रहा। वाज़ेह रहे कि बरतरफशुदा वज़ीर सेहत ईटाला राजेंद्र गुज़िश्ता 6-7 से नुमाइश सोसाइटी के सदर थे और इन धामों को उनसे ही मंसूब किया जा रहा है। इंटरमीडिएट साल दुवम के मेमोज को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। कामयाब उम्मीदवार इस साइट पर जाकर अपने मेमोज डाउनलोड कर सकते हैं। 1 सितंबर से डिग्री कॉलेजेस का आगाज होने वाला है। इसके पेश नज़र तुलबा को यह सहूलत फराहम की गई है। आए बताना जरूरी होगा कि हुकूमत ने इंटरमीडिएट साल दुवम के तमाम उम्मीदवारों को, जिनकी तादाद 4,05,585 बताई जाती है, कामयाब करार दिया है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खालिद ने खानगी स्कूलों की जानिब से मनमानी फीस की वसूली पर हुकूमत की खामोशी को मानखेज करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक तरफ फिजिकल क्लासेस मुनक्कद न करने का फैसला किया है, लेकिन दूसरी तरफ खानगी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस पर भी भारी फीस वसूल कर रहे हैं। जिन तलबा ने मुकम्मल फीस अदा नहीं की, उनके 10वीं जमात के मेमोज और सर्टिफिकेट्स को रोक लिया जा रहा है। देखिए, आज जो है एक खुसूसी इशू के ऊपर बात करने के लिए मैं हाज़िर हुआ। कई दिन से, पिछले 8 महीने से मेरे पास जो है पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो पूरे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, तीनों कमिश्नरेट्स में, तो पूरा पिछले साल जो है क्लासेस कहीं भी नहीं हुए। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे 1 घंटा 2 घंटे जो है कोई टीचर को लाए ऑनलाइन क्लासेस कर दिए, और बीच में जो है कुछ पेरेंट्स गड़बड़ किए तो गवर्नमेंट की तरफ से भी एक जियो इशू हुआ था कि हम खाली ट्यूशन फ़ीस लेना चाहिए बोल के, और ट्यूशन फ़ीस को डिफ़ाइन नहीं किया गया था गवर्नमेंट के जियो में। तो अब जो है ये प्राइवेट स्कूल्स की जो लूट हो रही है, लूटम लाट जो हो रही है, इसके ऊपर मैं बहुत सीरियस हूँ। क्योंकि एक पेरेंट के अगर 4 बच्चे हैं, फ़र्ज़ करिए 2 लड़के या 2 लड़कियां हैं, हर घर में 3-4 बच्चे हैं, तो एक लड़के की फ़ीस जो है 60,000 40,000 से 70,000 चार्ज कर रहे हैं ये लोग प्राइवेट स्कूल वाले। ना तो ये लोग स्टाफ को तनख्वाह दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले कोई भी, ना तो इनकने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, इनकने मखसूस स्टाफ को रख के ऑनलाइन क्लासेस के बहाने जो लूट चल रही है। पिछले पूरा साल तमाम में कहीं कोई एग्ज़ाम नहीं लिए ये लोग, ऑनलाइन क्लासेस बोले, यानी रोज़ाना 2 घंटे या 3 घंटे ख़त्म, वो भी 1 पीरियड 2 पीरियड बच्चे अटेंड करें नहीं करे। तो पूरा एकेडमिक ईयर ये चला। अब जो शर्त लगा दिए हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले कि आप जो है लास्ट ईयर की अगर फ़ीस बनेंगे तो हम नए क्लासेस में ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे आपकी क्लासेस। तो कई लड़के जो 10th पास किए हैं, 10th में थे, अब 9 इंटर में जाना चाह रहे हैं, तो कोई भी स्कूल में अगर ये लोग फ़ीस नहीं पेमेंट करें हैं तो इनके सर्टिफिकेट्स रोक रहे हैं। किसी भी लड़का नॉन पेमेंट ऑफ फ़ीस के लिए अगर उनका सर्टिफिकेट रोक रहे हैं, उनकी टीसी रोक रहे हैं या उनका ओरिजिनल मेमो रोक रहे हैं, तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। ये जो है एक बड़ा जुर्म है ये। तो मैं पूरे प्राइवेट स्कूल्स के करस्पॉन्डेंट्स, प्रिंसिपल, सेक्रेटरीज, ये मेरी तरफ से एक वार्निंग समझिए या मशवरा समझिए आप कि आप लोग जो है ये अपनी लूट को बंद करने का वक्त आ गया है, इसको बंद करना चाहिए। आप लास्ट ईयर पूरा क्लासेस नहीं लिए साहब, आप किस मुंह से फ़ीस मांग रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। सबसे ज़्यादा लूट जो है जो खैरताबाद में जो स्कूल्स है, माइनॉरिटी स्कूल्स बोलिए, माइनॉरिटी कॉलेजेस बोलिए, या पूरे सिकंदराबाद में जहाँ जहाँ पर भी है, और ओल्ड सिटी में जितने स्कूल्स है, ना तो ये लोग स्टाफ को तनख्वाह दिए, ना तो प्राइवेट टीचर्स को ये लोग तनख्वाह दिए। 6 महीने की तनख्वाह नहीं दिए, 6 महीने जो है आधी तनख्वाह दिए ये लोग। तो फुल फीस किस उससे आप मांग रहे हैं बताइए आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कई स्कूल्स में जो है साल तमाम स्कूल बंद था, बस का ट्रांसपोर्ट की तक फ़ीस लिए ये लोग, व्हीकल ट्रांसपोर्ट की फ़ीस लिए, बुक्स की बच्चे नहीं ख़रीदे, बुक्स ज़बरदस्ती उनके स्कूल से लाइब्रेरी से ख़रीदना बोलकर बोले। तो ये जुल्म को बंद करना चाहिए, गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्टर्स को ये मेरी गुजारिश है, सविता इंदिरा रेड्डी एजुकेशन मिनिस्टर से मेरी गुजारिश है, KT रामाराव से गुजारिश है कि पूरे प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स, करस्पॉन्डेंट्स, चेयरमैन, सेक्रेटरीज़ की बुलाकर मीटिंग लीजिए, वार्निंग दीजिए। पूरा 1 साल की लास्ट टाइम की जो फ़ीस है
खाली 10% फ़ीस लेना, 10% से बढ़ के कोई पेरेंट से फ़ीस नहीं लेना। अगर कोई पेरेंट्स ऑलरेडी पुरानी पूरी फुल फीस बन दिए हैं तो ये साल में एडजस्ट करना, क्योंकि लॉकडाउन में नौकरियां नहीं। एक ऑटो ड्राइवर के 4 बच्चे हैं, उन्हें कहाँ से पढ़ाएंगा बताइए। स्कूल्स नहीं चल रही, उन्हें सवारी नहीं कर सक रहा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बंद, होटल इंडस्ट्री टोटल कोलैप्स है। इनकी लूट चल रही स्कूल वालों की, प्राइवेट स्कूल वालों की, कोई बोलने वाला नहीं है। हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 35 एमएलएस है, एमआईएम और टीआरएस के, खुद इनके पार्टी के एमएलएस के कारपोरेटर्स के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल। क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई, आप बताइए। कोई लीडर बोलते हुए सुने आज? केटीआर के घर पे जाके कई बार पेरेंट एसोसिएशन वाले मुलाकात किए, कई बार बोले नहीं साहब ये प्राइवेट स्कूल्स की, मेरी लड़की खुद नसर स्कूल में पढ़ती, लास्ट ईयर 1 लाख रुपए फीस लिए। अब अभी एकेडमिक ईयर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए, 1 लाख रुपए फीस बनो बोल के नोटिस दे दिए। नसर स्कूल की तो इतनी लूट है, कोई बोलने वाला नहीं है उनके ऊपर, कोई बात करने वाला नहीं है उनके ऊपर। क्या लूट चल रही साहब, जाके देखिए वहाँ पर पेरेंट्स रो रहे हैं बाहर निकल के। और आपके जितने स्कूल्स हैं पुराने शहर के, क्या हालत है बताइए आप उनकी। मेरा मुतालबा है कि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सीरियस नहीं लेंगी एक्शन तो मजलिस बचाओ तहरीक हर स्कूल के बाहर हम धरना देंगे, जहाँ पर भी ये लूट चल रही है। गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के सामने हम धरना देंगे, या नहीं तो हम इनका घेराव करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस मसले को, ये सोसाइटी का कैंसर बन चुका है। प्राइवेट स्कूल्स की लूट जो है सोसाइटी का कैंसर बन चुका है। अरे भाई आप स्कूल चला ही नहीं पूरा साल तमाम, कई की फीस ले रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। आप ये जो पिछले 10-15 साल आप कमाए वो खर्चा करो, आप सैक्रिफाइस करो। एवरी कम्युनिटी, हर सोसाइटी का हर हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा। लूट कहाँ पर बताइए। याखुदपुरे में एक स्कूल है, मैं बात किया 2 दिन पहले उनसे। 2 दिन पहले मैं जब बात किया, एक फादर जो है सऊदी अरब में डायलिसिस पे है, वहाँ पर उन्हें आ नहीं सक रहा। बाप यहाँ पर 4 साल से उसकी नौकरी नहीं है, उसके 4 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिए, लास्ट ईयर पढ़ाए नहीं, ये साल भी नहीं पढ़ाते साहब, हमारे कहने पैसे नहीं है बोल रही। गवर्नमेंट आगे आ रही नहीं। प्राइवेट स्कूलों के पूरे से मीटिंग लेना चाहिए केटीआर साहब को, सबिता इंदिरा रेड्डी को, बैठ के इनको स्ट्रिक्ट वार्निंग देना। लास्ट ईयर की सिर्फ 10%, 15% फीस देंगे हम, वो भी खाली ट्यूशन फीस को प्रिस्क्राइब करना। एक जगह 18,000 है ट्यूशन फीस, एक जगह 28,000 है, एक जगह 40,000 है ट्यूशन फीस, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। यह साल अभी शुरू नहीं हुआ, पूरे साल की फीस दे दो। अरे कहाँ से देंगे बताइए आप। क्या चोरी करना, बैंक लूटना, अम्मा बाबा क्या करना बताइए आप। बाप डायलिसिस पेशेंट है, उसके बच्चों को आप निकाल दे रही। बाप हार्ट पेशेंट है, ओपन हार्ट सर्जरी है, उसको निकाल दे रही। अरे कोविड में माँ बाप मर गए, उनके बच्चों को आप बोल रहे हैं कि स्कूल को नहीं आना, ऑनलाइन क्लासेस हम बंद कर देते। किसी का बाप मर गया, किसी का माँ मर गई। अरे ये लोग जो है इंसानी खस्साब हो गए, ये दुश्मन हो गए इंसानों के ये लोग। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए, और अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगी तो मजलिस बचाओ तहरीक एहतजाज करेंगी। रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत मोरिजा इल्तवा दरखास्तों की 100 कर दी है। कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कांति वेस्ली ने मीडिया को बताया कि वज़ीर अक़लियती उमूर कपूला ईश्वर हफ्ता 3 जुलाई को इन दरखास्त गुजारों में कार हवाले करेंगे। इस तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव के अलावा अरकान पार्लियामेंट, असम्बली और कौंसल शिरकत करेंगे। The government of Telangana has launched a program called Driver Cum Owner Scheme. Minority drivers in collaboration of Maruti Motors, Uber Cabs and provider departments concerned. Okay, the key objects of this program is to enhancement of skill of youth interested in employment, self-employment, driving profession. And the eligibility criteria is 8th class or SSC pass. Age limit is 21 to 40. Then the funding pattern is 60% subsidy given by the government of Telangana and the bank loan and beneficiary contribution. Total car will be distributed to the beneficiaries. In driver cum owner scheme in 2017 to 18, nearly 400 cars are distributed to the minority drivers. Minority people. The budget was 18.17 crores.
Now we are distributing 300 cards. Initially we are distributing for the city of Hyderabad. We are launching tomorrow 106 cards, nearly 4 crores amount of budget. Total is 300 cards for this year. The budget is 15 crores. Tomorrow the Honorable Minister for Minorities is launching the program. Thank you. उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ में नामवर शायर मुनव्वर राना के घर पर जुमेरात की रात धावा किया और उनके बेटे तबरेज़ राना के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। तबरेज़ राना पर 28 जून को रायबरेली में उन पर हुई फायरिंग की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने का इल्जाम है। पुलिस ने बताया कि तबरेज़ राना ने खुद ये हमला करवाया था ताकि अपने चचाजाद भाइयों को इस केस में मुलव्वस किया जा सके। हिंदुस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर के जिले गंदरबल में चेक पॉइंट पर अब खातून सिपाहियों को तैनात किया है। मंशियात और हथियारों की मुंतकली में खवातीन को इस्तेमाल करने की तलाश के पस मंजर में हिंदुस्तानी फौज ने खातून सिपाहियों की खिदमत से इस्तेफादा का फैसला किया है। वाज़ेह है कि अगस्त 2020 में भी कुपवारा में खातून सिपाहियों को तैनात किया गया था। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 46,617 नए केसेस दर्ज होने के बाद इसके मुतासिरीन की जुमला तादाद 3,04,58,000 तक जा पहुंची है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 853 नए अमवात के साथ मरने वालों की तादाद भी 4,03,12 हो गई है। मरकजी हुकूमत ने इसी दौरान बताया कि 34 करोड़ अफराद को अब तक कोविड-19 टीके दिए जा चुके हैं। जुमेरात को एक ही दिन में 18,80,000 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में 4 मई को कोविड-19 के मुतासिरीन की तादाद 2 करोड़ थी, जो 23 जून को बढ़कर 3 करोड़ हो चुकी थी। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An institute of success schools.